हरिओम, नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। यह है मॉड्यूल संख्या 27 और हम इसमें पढ़ेंगे श्लोक संख्या 51 एवं 52, 51 एंड 52। चलिए 51वें श्लोक के उच्चारण से इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषते वा। एक और बार। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषते वा। अब इसका पद विभाग देखते हैं। एतावत् उक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन शिलोच्चयः शिला उच्चयः अपि क्षितिपालम् उच्चैः प्रीत्या तम एव अर्थम अभाषत इव। अब इसका अन्वय देखते हैं। एतावदुक्त्वा मृगेन्द्रे विरते सति शिलोच्चयः अपि अस्य सिंहस्य गुहागतेन प्रतिस्वनेन उच्चैः क्षितिपालं प्रीत्या इव तम एव अर्थम अभाषत। अब इसके प्रतिपदार्थ पर ध्यान देते हैं। एतावत इत्थम इस प्रकार, इतना बोलकर ऐसे कहते हैं ना हिंदी में। तो जब एतावत इतना, इस प्रकार दोनों, उक्त्वा वचनम प्रोच्य वाक्य को बोलकर, मृगेन्द्रे सिंहे सिंह, विरते विश्रांते, सती यहाँ पर सती सप्तमी का प्रयोग है, इसलिए सप्तमी है मृगेन्द्रे और विरते, पर वो सप्तमी नहीं है। सिंह के विश्रांत होने पर विरते मृगेन्द्रे, इस प्रकार अर्थ आएगा। शिलोच्चयः अपि पर्वतोपि, पर्वत भी। शिलोच्चयः अर्थात एक शिला के ऊपर उनका संग्रह, शिलाओं का संग्रह, जो पर्वत होता है उसमें पत्थर होते हैं। अस्य सिंहस्य, इस प्रसंग में अस्य का अर्थ है सिंहस्य, गुहागतेन कंधरान्तः गतेन। गुहा अर्थात कंधर, जो गुफा होती है पर्वत के अंदर, उसके अंदर से आए हुए द्वारा प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि के द्वारा। तो ये कंधरान्तः गतेन, ये जो गुहा गतेन है वो प्रतिस्वनेना का एक पर्याय विशेषण है। ठीक है। उच्चैः महता ध्वनिना, बहुत बड़ी ध्वनि से, ध्वनि के द्वारा, क्षितिपालम राजानम, राजा को, क्षिति अर्थात भूमि, पाला अर्थात उसका पालक, भूमि पालक राजा, राजा को, प्रीत्या इव प्रेमना इव, यथा जैसे प्रेम से बोल रहे हो। ठीक है। तम एव सिंहोक्तम एव, उसी बात को। ठीक है। सिंह के द्वारा बोले गए ही वाक्य को, अर्थम भावम, उस भाव को, अभाषता अवदत्, इस प्रकार उसने बोला हो। ठीक है, ऐसा। अब प्रतिपदार्थ समाप्त करके हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा सिंहः यदा व्यरमत् गह्वरप्राप्तेन अस्य मृगेन्द्रस्य प्रतिध्वनिना पर्वतोऽपि उन्नतस्वरेण तमेवार्थं नृपम् उच्चैः कथितवान् एव। इतना बोलकर, एतावत् पर्यन्तम, इतने समय तक, उक्त्वा बोलकर, सिंह जो है वो यदा व्यरमत, जब उसने बोलना छोड़ दिया, बंद कर दिया, गह्वर प्राप्तेन अस्य मृगेन्द्रस्य प्रतिध्वनिना, तो ये मृगेंद्र कहाँ है, सिंह के कहाँ पर है, गुफा के अंदर है। तो गुफा के अंदर से जब वो बोलता है तो वहां पर वो गुफा के अंदर उसकी वाणी, उसका स्वर प्रतिध्वनित होने लगा, और
जैसे ये पर्वत भी, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्वत भी बहुत ऊंची वाणी में, ऊंची आवाज में उसी भावना को बोल रहा हो, ठीक है, और जोर जोर से, बहुत ही अधिक ध्वनि से, उच्च स्वर से बोल रहा हो, ऐसा वो लग रहा था, ठीक है। अब फलितार्थ देखते हैं। स केसरी एतानि वचांसि निगद्य मौनेन अतिष्ठत् तदा तस्य प्रतिस्वरः गुहायां सर्वत्र व्याप्तः तेन पुनरावृतेन ध्वनिना स शैलोऽपि तान्येव वाक्यानि वदति इव अभासत तेन एतदेव समाचर इति सन्देशः राजानं वारं वारं प्राप्नोत् इव भावो भवत्। वह केसरी, वह सिंह इतने वाक्यों को, एतानि वाक्वचांसि, इतने वाक्यों को निगद्य बोलकर मौनेना, मौन से, तूष्णी भाव से, एकदम खामोश होकर, चुप होकर अतिष्ठत खड़ा हो गया। तदा तस्य प्रतिस्वरः, तब उसका जो प्रतिध्वनि है उस, वो तो चुप हो गया, अब सिंह नहीं बोल रहा है, पर वो सिंह के वाक्य जो है वो गुफा में रहने के अंदर रहने के कारण, उसके अंदर होने के कारण सभी जगह पर वो बार बार उन दीवारों को टकरा टकरा कर उसी की वाणी वापस आने लगी। उस पुनरावृत ध्वनि से, अर्थात उस बार बार आने वाले ध्वनि से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पत्थर जो है, वो पर्वत के जो पत्थर शिलाएं हैं, वे भी उसी वाक्य को बोल रहे हो, ठीक है। वो गुफा के अंदर सिंह बोला, वो बंद कर दिया, जो अंतिम वाक्य है वो बार बार टकरा टकरा कर वापस आता है, तो ये एक प्रकृति की घटना है। तो कालिदास जी ऐसा कह रहे हैं कि ये वाली घटना, ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत भी उस वाक्य को बोल रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि तुम ऐसा ही करो, ऐसा केवल सिंह नहीं बोल रहा है, वरन पर्वत भी बोल रहे हैं, शिलाएं भी बोल रही हैं, वहां का तिनका यही बोल रहा है कि हाँ हाँ तुम ऐसा ही करो, ठीक है। ऐसा संदेश राजा को जैसे पहुंच रहा हो, ऐसी भावना हमें इस जगह पर होने लगती है, ठीक है। तो ये इसका फलितार्थ है। सिंह ने तो बोलना छोड़ दिया, उसके बाद उसकी वाणी बार बार टकरा कर वापस आने लगी, ऐसा लगा जैसे पर्वत भी उसी वाक्य को बोल रहा हो, ठीक है। अब इसके व्याकरणांशों पर ध्यान देते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। एतावदुक्त्वा, तो एतावत प्लस उक्त्वा, तो द का त बन गया, या त का द बन गया, एतावत उक्त्वा, एतावदुक्त्वा, ऐसा बन गया। प्रतिस्वनेनास्य, प्रतिस्वनेन प्लस अस्य, दीर्घ संधि। शिलोच्चयोपि, शिला प्लस उच्चयः प्लस अपि, तो शिलोच्चय, शिलो नहीं होता, शिला प्लस आ प्लस ओ होता है, तो ये है अपना गुण संधि। उच्चयः अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि है। तमेवार्थम, तम एव, इसमें कोई संधि नहीं है, केवल मिला के लिखा गया है। अर्थम, तमेव प्लस अर्थम, तमेवार्थम। अभाषतेव, अभाषत प्लस इव। अब समासों को देखते हैं। क्षितिपालम, क्षितेः पालः, क्षितिपालः तम, जो क्षिति यानी भूमि, भूमि का पालक, भूमिपाल। गुहागतेन, गुहां गतः तेन, गुफा के अंदर जो स्थित है उसके द्वारा। तमेवार्थम अभाषतेव, ऐसा लगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अर्थात किसी भी भावना को ऐसा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा हो गया हो, इस प्रकार जैसे बोलते हैं, तो वो उत्प्रेक्षा होती है, ऊहा होती है, ठीक है। तो उसी अर्थ को पर्वत बोल रहे हो, उस ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर्वत तो स्वयं नहीं बोल सकता ना। तो यहाँ पर एक ऊहित किया गया है, एक ऐसे कल्पना की गई है, जहां पर कल्पना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत सुंदर प्रयोग है ये। तमेव अर्थम अभाषतेव, तो उसी अर्थ को, उसी भाव को, और शब्द नहीं बोल रहे हैं, भाव बोल रहे हैं, उसी भाव को जैसे वो पर्वत बोल रहा हो, ऐसा, ऐसी स्थिति हो गई। भाषिरयं ब्रुवि समानार्थत्वात् द्विकर्मकः, ब्रुविस्तु विकर्मकेषु पठितः, तदुक्तम्
दुहियाचि इत्यादि कविना इति। तो यहाँ पर भाष धातु जो है वो भ्रू धातु के समानार्थक होने से द्विकर्मक है। तो जैसे द्विकर्मक धातुओं के जो संख्या है उसमें भ्रू धातु बताया गया है, पर यहाँ पर भाष धातु का प्रयोग हुआ है। तमेव अर्थम अभाषता इव। तो अभाषता में भाष धातु है, पर ये भ्रू के समानार्थक होने के कारण द्विकर्मक है। ठीक है, तो वो इसीलिए दुह्याच पचदंड इत्यादि से भ्रू का पाठ से भाष भी द्विकर्मक हो गया। ठीक है, तमेव अर्थम अभाषते व प्रीत्या क्षितिपालम। तो क्षितिपालम और तमेवार्थम ये दोनों इसके दो कर्म हो गए हैं। प्रतिध्वनि प्रसंगेण सिंहवाक्यानां गांभीर्यमपि ध्वनितम्। सिंहस्य शक्तिमत्वं राज्ञः अवरत्वं च दर्शितम्। अब होता ये है कि प्रतिध्वनि होने से तो वापस सिंह के ही वाक्य बोल रहे हैं। राजा बोल रहा है तो गुहा के बाहर है प्रायः, तो उसकी वाणी ऐसे नहीं होगी, प्रतिध्वनित नहीं होगी। ठीक है, तो उसका जो गांभीर्य है सिंह के वाक्यों का, उसको इस श्लोक में बताया गया है। और वो बार बार पत्थर टकरा कर जो वाणी वापस आ रही थी, बार बार राजा से राजा को कह रहा हो कि तुम ऐसी को करो, ये वाली बात से पता चलता है कि सिंह अधिक शक्तिशाली है और राजा थोड़ा सा कम शक्ति रखता है। इस प्रकार से हमें भावना होती है इस श्लोक। अब ये श्लोक समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं 52वें श्लोक पर। ठीक है, मैं पहले उच्चारण करती हूँ, आप सुनिए। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। एक और बार। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। अब हम इसका पद विभाग देखते हैं। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरपि उवाच धेन्वा तत् अध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। मनुष्यदेवः देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदध्यासितकातराक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्यमाणः अतस्तु सुतराम् एव दयालुः पुनः अपि उवाच। अब हम इसके प्रतिपदार्थ पर ध्यान देते हैं। मनुष्य देवः नृपालः, जो मनुष्यों का देवता है। मनुष्यों में जो देवता होता है वो नृपाल, वो देवता होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वयं देवता है, ऐसा है कि देवता के समान होता है। मनुष्य देवः अर्थात देवता जैसा उसका व्यवहार होता है और लोग भी उससे उसी प्रकार जुड़ते हैं। देवानुचरस्य ईश्वर किंकरस्य, ईश्वर यानी देवता है और उनके अनुचर अर्थात उनके पास सर्वेंट, जिसको बोलते हैं किंकर शब्द। वाचम वाक्यम, वाक को, बात को। निशम्य श्रुत्वा सुनकर, तदध्यासित कातराक्ष्या तेन सिंहेन व्याक्रमणं प्राप्तया भीते क्षणया। उस सिंह के द्वारा आक्रमण को प्राप्त किया हुआ भीते क्षण, जिसकी आंखें डरी हुई हो, डरी हुई आंखों वाली के द्वारा। ठीक है, उस सिंह से आक्रांत होकर उसके पंजे में बैठी हुई है वो गाय। तो उस कातराक्षी, कातरता अर्थात बहुत पीड़ा, डर, ठीक है, एकदम भयभीत हो जाना। तो उस भयभीत हुए वाले के आंखों के द्वारा, उसके द्वारा, ऐसी गाय के द्वारा
धेन्वा ये गाय का विशेषण है। निरीक्ष्यमाणः प्रतीक्षितः, प्रतीक्षा किए जाता हुआ राजा, सुतराम नितराम अवधारितार्थ प्रातिपदिक। तो नितराम बहुत ही ऐसा कहते हैं ना, तो वो दयालु दया भरित हृदय, तो दया से भरे हुए हृदय वाला, पुनः अपि अपरवारम एक और बार, उवाच अवदत फिर से बोला। ठीक है, इससे ये प्रतिपदार्थ समाप्त हो गया। अब चलते हैं इसके सरलार्थ की ओर। शिवानुचरस्य वाक्यं निशम्य सिंहाक्रमणेन व्याकुलाक्ष्या गवा निरीक्ष्यमाणः दयार्द्रान्तःकरणः नृपः पुनरब्रवीत्। शिव अनुचर, कौन है शिव अनुचर? ये सिंह, क्योंकि ये शिव का सेवक है। उसके वाक्य को सुनकर, वाक्यम निशम्य सिंहाक्रमणेन व्याकुलः, सो सिंह ने इसको आक्रमण किया, ठीक है, और उसके कारण वो व्याकुल अक्षी, व्याकुल यानी बहुत ही उतावले होने वाले और बहुत एकदम भयभीत हो चुके आंखों वाली उस गाय के द्वारा निरीक्ष्यमाणः देखा जाता हुआ यह राजा, जो दयार्द्रांतःकरणः नृपः, दया से भरे हुए अंतःकरण वाला है ये नृप राजा, वह पुनरब्रवीत उसने फिर से ऐसा कहा। ठीक है, तो उस राजा ने वो गाय के द्वारा ऐसे देखे जाते हुए होने पर फिर से उसने पुनः, इनके बीच में संवाद चल रहा है, तो उस संवाद को आगे बढ़ाते हुए राजा चुप नहीं बैठा, वो फिर से कुछ बोला, क्योंकि सिंह तो कह रहा है कि तुम इसे मेरे पास छोड़कर चले जाओ, और वो गाय बहुत डर रही है कि यह सिंह ऐसा कैसा कह रहा है, तो वो राजा की ओर बहुत ही भयभीत होकर देख रही है, मुझे दे मत देना। तो गाय बहुत डरती है छोटी छोटे इससे, और ये तो बहुत बड़ी विपदा आ गई है, अब गाय के डरने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, अब इसके फलितार्थ को देखते हैं। शिवस्य किंकरेण तेन सिंहेन एवमुक्तः स नृपालः सर्वम् अशृणोत्। इस प्रकार शिव किंकर के द्वारा, उस सिंह के द्वारा, एवमुक्तः स नृपालः इस प्रकार बोला हुआ वह राजा ने सर्वम् अशृणोत्, उसने सब कुछ सुना। तेन मृगेन्द्रेण व्यापादयितुमाक्रान्ता सा धेनुः तस्य राज्ञः प्रतिवचनाय प्रतीक्षते स्म, किं वा वक्ष्यतीति भीत्यैवं स्थितया इत्यर्थः। स दयालुः तस्याः भावं विज्ञाय पुनः किमपि प्रतिवक्तुम् उद्यतः। तो ये इस मृगेंद्र के द्वारा मारे जाने के लिए जो आक्रमण की गई हो ऐसी गाय, ठीक है, जिसका नंदिनी धेनु का उस सिंह ने आक्रमण कर लिया, फिर पंजे में उसको जकड़कर रख लिया, तो वो जो धेनु है वह राजा की प्रतिवचन के लिए, उसका जो समाधान है, इसने कुछ बोला, राजा ने कुछ बोला कि ये गाय मुझे दे दो, मेरे प्राण ले लो, फिर वो उसको नहीं मान रहा है। वो सिंह क्या कर रहा है, उसे बोल रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम अपने प्राण बचा लो, सिंह को दे दो। पर राजा की ओर सिंह बहुत ही इसे गाय बहुत ही दया से देख रहा है कि अब ये क्या जवाब देगा, अब मेरा जो भविष्य है इस राजा के हाथ में है, ऐसा अब क्या कहने वाला है। इस भावना से वो गाय उसको बहुत एकटक देखी जा रही थी। वो दयालु उसकी भाव को जानकर कुछ भी बोलने के लिए उद्यत हुआ, पर दयालु शब्द के प्रयोग से हमें पता चल जाता है कि जवाब क्या होने वाला है। राजा अपने संकल्प में परिवर्तन करेगा, नहीं करेगा, थोड़ा सा इधर उधर कर देगा, कुछ अधिक बोलेगा। वो सिंह के इससे बचाने के लिए केवल अभी बचाना नहीं है, क्योंकि वो देव किंकर है, वो केवल कोई सामान्य सा सिंह नहीं है, तो कुछ भी बोलने से पहले उसे सोचना पड़ता है। ठीक है, तो अपनी बात को नहीं बदलेगा, वो तो ऐसे ही अपनी ही बात पर अड़ा रहेगा। राजा क्या कहता है इस पर गाय का भविष्य निर्भर है। अब हम इसके व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। पहले संधियां। देवानुचरस्य, देवा प्लस अनुचरस्य, पुनरब्रवीत
पुनरप्युवाच, पुनः प्लस अपि प्लस उवाच, ठीक है। पुनरपि विसर्ग संधि है, रत्व रुत्व संधि, और फिर अपि उवाच अप्युवाच में यणादेश संधि है, यण। तद अध्यासिता, तत् प्लस अध्यासिता तद अध्यासिता। अब इसको और आगे नहीं तोड़ सकते। समासाः, समासों को देखते हैं। देवानुव्रतस्य, देवस्य देवानुचरस्य, क्षमा, देवानुचरस्य, देवस्य अनुचरः तस्य, देवता का अनुचर अर्थात भगवान शिव का अनुचर, उसका। मनुष्य देवः, मनुष्याणां देवः, मनुष्यों का देव। तदध्यासित कातराक्ष्या तेन सिंहेन यदध्यासितं तेन कातरे अक्षिणे यस्याः तया। तो उस सिंह के तद यानी तेन अध्यासित, अध्यासितं तेन कातरे अक्षिणी यस्याः तया, ठीक है। अब इसके साहित्यादि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। सिंह वचनम श्रुत्वा, सिंह के वाक्यों को सुनकर, स धेनुं त्यक्त्वा नायातिथि, उसने धेनु को छोड़ के, अपने आप का धेनु को छोड़ के, यानी वहीं पर सिंह के पास छोड़कर अपनी रक्षा करते हुए वापस नहीं आया, ऐसा प्रतिवचन देगा, ऐसा ही हमें लगता है दयालु शब्द के प्रयोग से। उसकी जो दृष्टि है, क्योंकि वो गाय बहुत ही डरी हुई अपनी आंखों से उसको देख रही थी, तो इतना निर्दयी नहीं है राजा कि उतने इतने इतने डरते हुए गाय को वो छोड़ के चला जाएगा वहां पर, ठीक है। और कोई उसका ये नहीं करेगा, उसका उपाय नहीं करेगा, ऐसा नहीं लग रहा है इस श्लोक को पढ़कर। तद अध्यासित कातराक्षित्वम, तो यहाँ दो बात है। एक तो उसकी आंखें बहुत डरी हुई है, और राजा दयालु, राजा के लिए दयालु शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सहज अलंकार रूपेण भासते, तो कातराक्षी होती है गाय, तो थोड़ा सा भी कुछ होने पर गाय बहुत डर जाती है, तो इसको सहज अलंकार रूप में ले सकते हैं। धेनोः तदध्यासित कातराक्षा इति जंतुरपि अंतरंग भाव ग्रहणम कवेः प्रतिभा। अब कवि है तो क्रांतदर्शी होता है, कवि सब कुछ देख सकता है, किस पात्र के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर झांक कर। कवि की प्रतिभा वही होती है जहां केवल ऊपरी ऊपरी बातें नहीं, उसके आंतरिक बातें भी बहुत ही संवेदनशील होकर जब लिखता है, तभी हमें अच्छा लगता है, तभी काव्य का काव्यत्व सिद्ध होता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं तब उतनी ही गहराई को हम लोग पहुंच पाते हैं जितनी गहराई तक कवि हमें ले जाता है। ये केवल शब्दों के अर्थ तक ही नहीं है, ये भावनाओं में भी बहुत ये होता है। तो तदध्यासित कातराक्ष्या इति जंतुरपि, इस प्रकार काव्य के लिए कालिदास यहाँ पर उसकी गाय को भी, गाय के भावनाओं को भी वो अपना ये कर रहा है। जैसे वाल्मीकि महर्षि के पास एक वर प्राप्त था, वरदान रामायण लिखने के समय जब वो प्रारंभ नहीं किए थे, तब ब्रह्मा जी आकर बोले कि तुम इस कहानी को लिखो, तो बोले मेरी शक्ति है क्या? तो ब्रह्मा जी बोलते तुम्हें सब, किसके मन में क्या है, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, सर्वम विदित विदित सर्वम विदित एवं भविष्यति, ऐसा तुमको पूरा ज्ञात हो जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। इस संदर्भ में मैं आपको गाय की महिमा के बारे में बताना चाहूंगी कि गोदान से क्या फल मिलता है। गोदान से अनंत फल मिलता है, क्योंकि गाय बहुत ही पुण्य जीवी होती है, उसका सारा जीवन, उसका सारा शरीर देवताओं से भरा हुआ होता है, और गोदान करने से मनुष्य को बहुत उत्तम गति मिलती है। ऐसा हमारे धर्म में, जैसे जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके इसमें हम लोग गोदान करते हैं, और फिर ऋषि मुनि सब लोग गायों को रखते हैं, क्योंकि उनके एक एक वस्तु, गाय का एक एक वस्तु यज्ञ में काम आता है। उसका सारा शरीर, जहाँ गाय विचरते हैं वहां पर एक महिमा छा जाती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे राजा का संतानहीनता जो है, वो यदि गाय की सेवा करेगा तो उसमें संतानोत्पत्ति का जो उसकी जो शक्ति है उसकी भी वृद्धि हो सकती है। और ऐसे गायों को दान करने से कोई द्विजवर, कोई भी विप्रवर यदि अपना जीवन सुख में बिता देते हैं, उनके बच्चों को दूध मिल जाता है उनको, और उस दूध के इससे वो अपने यज्ञ आदि कर सकते हैं, तपस्या आदि कर सकते हैं, तो उनको
जिसने दान दिया है उसको अनंत फल मिलता है। तो जैसे लक्ष्मी माँ भी गाय के शरीर में बसती हैं, और गौ का, जैसे कोई भी ऐसा जीव इस विश्व में नहीं है जिसका मल मूत्र भी पवित्र हो, तो गाय का तो मल मूत्र भी पवित्र होता है। गौमूत्र बहुत सारे रोगों का नाश कर सकता है, और उसका गोमय से हम जब अन्न आदि बनाते हैं तो वो अग्नि का ईंधन के रूप में उसका प्रयोग होता है, तो वो भी अत्यंत उपयुक्त होता है। उससे भी बहुत स्वादिष्ट अन्न बनता है। जो अग्नि गाय के कंडे से उत्पन्न होती है वो अग्नि बहुत पवित्र होती है। गाय के कंडे, उस कंडों से भी यज्ञ आदि में उनका उपयोग होता है। तो ये बहुत ही पवित्र जीव होता है, और पवित्र ही द्रव्य उसका होता है। इसीलिए राजा उसके लिए इतना तत्पर हो गया था कि राजा ने कहा कि मैं किसी भी मूल्य पर इसे नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए अपने प्राणों तक को उसने ये लगा दिया था, और सिंह को वो मनाने का प्रयास कर रहा था। तो गाय जो कातराक्षी होकर, अर्थात बहुत कतराते हुए नैनों से उसे देख रही थी कि वो मुझे बचाएगा। ठीक है, गाय बहुत ही पवित्र होती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो ये सब भावनाएं को, इन सब भावनाओं को दृष्टि में रखकर ये श्लोक रचे गए हैं, ये घटना रची गई है। क्योंकि कालिदास जी अच्छी तरह जानते हैं कि सिंह भी हो या कोई भी हो, उनके बुभुक्षा शांति के लिए गाय का उपयोग इतना सही नहीं है। इसीलिए राजा के द्वारा उसकी रक्षा की बात हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला श्लोक भी समाप्त हो गया, ये वाला मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे। नमस्ते, शुभमस्तु।